हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज आपको बेहद खूबसूरत अदाकारा पूनम ढिल्लों से जुड़ा चौंकाने वाला सच बताने जा रहे हैं। कैसे अभिनेत्री ने अपना सुपर हिट करियर और अपनी जिंदगी को चौपट कर लिया था। आप ये सच जानकर चौंक उठेंगे। 80 के दशक की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं की बात हो तो फेहरिस्त में पूनम ढिल्लों का नाम बहुत ऊपर आएगा। मासूम सा चेहरा और सुंदर सी मुस्कान हर किसी को घायल कर देती थी। पूनम का जन्म यूपी के कानपुर शहर में 18 अप्रैल 1962 को हुआ था। कम ही लोग जानते होंगे कि वो तो कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थीं। उनका सपना तो डॉक्टर बनना था। असल में पूनम के पिता वायुसेना में इंजीनियर थे और मां प्रिंसिपल। पूनम की मौसी और मामा दोनों ही डॉक्टर थे। जब भी पूनम अपनी नानी के घर जाती तो दोनों को डॉक्टर के रूप में देखकर बड़ी खुश हो जाती। तभी से उन्होंने खुद भी चिकित्सक बनने का फैसला किया था। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 1977 की बात है। पूनम उन दिनों 16 साल की थीं और स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। एक दिन उनकी सहेलियों ने कहा कि मिस इंडिया प्रतियोगिता हो रही है, तुम क्यों नहीं हिस्सा ले लेती। पूनम ने मजाक मजाक में अपना नाम भी दे दिया। मगर ये क्या, पूरे देश से एक से बढ़कर एक लड़कियों को पीछे छोड़कर पूनम ढिल्लों सिर्फ 16 साल में मिस इंडिया का खिताब जीत गई। यहीं से उनकी किस्मत पलट गई। पूनम की खूबसूरती की चर्चा पूरे हिंदी सिनेमा में होने लगी। यश चोपड़ा उन दिनों संजीव कुमार, अमिताभ और शशि कपूर के साथ त्रिशूल फिल्म बना रहे थे। एक दिन उनकी टेबल पर भी पूनम की फोटो पहुंच गई। भला की खूबसूरत लड़की को देखते ही यश चोपड़ा मोहित हो गए। उन्होंने फौरन ही पूनम को अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। मगर ये क्या, अभिनेत्री ने यश चोपड़ा का ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि अभी वो पढ़ाई करना चाहती हैं। अब तो यश चोपड़ा ने भी उनको फिल्म में लाने की जिद पकड़ ली और अभिनेत्री को मनाते रहे। आखिरकार वो राजी तो हुई, मगर एक शर्त के साथ। अदाकारा का कहना था कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही एक्टिंग करेंगी। यश ने भी हां कर दी और 1978 में त्रिशूल फिल्म से पहली बार पूनम ढिल्लों ने बॉलीवुड में कदम रखा। वैसे तो फिल्म सुपर हिट हुई और संजीव कुमार की बेटी बनी पूनम की भी खूब तारीफ की गई। मगर इस खूबसूरत अदाकारा को जिस फिल्म ने सच में नाम दिलाया वो 1979 में आई नूरी फिल्म थी। हीरो थे फारूक शेख और ये फिल्म भी यश चोपड़ा की ही थी। इस फिल्म में पूनम ढिल्लों बला की खूबसूरत लगी थी और लोग उनके दीवाने हो गए थे। इस फिल्म ने पूनम का करियर सीधा 7वें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया। पूनम ने इसके बाद सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियां, समुंदर, सवेरे वाली गाड़ी, कर्मा और नाम जैसी हिट फिल्में दी। आखिर इतनी टॉप एक्ट्रेस की जिंदगी और करियर कैसे चौपट हो गया, अब ये सच आपको बताते हैं। असल में पूनम ढिल्लों का करियर उनके अफेयर ले डूबे। नूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके और यश चोपड़ा के अफेयर के चर्चे पूरे बॉलीवुड में आम हो गए। उनसे रिश्ता खत्म हुआ तो वो डायरेक्टर रमेश सिप्पी के चक्कर में फंस गईं। यहां भी बात नहीं बनी तो राज सिप्पी की मोहब्बत में पड़ गईं। राज के प्यार में तो पूनम दीवानी हो गई थी और उनको बीवी को छोड़कर शादी करने की जिद किया करती थी। मगर राज सिप्पी ने भी पूनम से किनारा कर लिया तो अभिनेत्री बहुत नाराज हो गई। इसी बीच साल 1988 में उनके जीवन में प्रोड्यूसर अशोक ठाकेरिया आए। राज सिप्पी को मजा चखाने के लिए उन्होंने अशोक से फौरन ही शादी करने का फैसला कर लिया। उनको घरवालों ने बहुत समझाया कि जल्दबाजी मत करो, लेकिन पूनम नहीं मानी और अशोक के साथ शादी कर फिल्मों से दूरी बनाने का निर्णय कर लिया। बस यही कदम उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ, जिसने उनको तबाह कर दिया। अशोक ठाकेरिया से शादी के 2 साल भी नहीं बीते थे कि पता लगा वो किसी दूसरी लड़की से अफेयर कर रहे थे। पूनम को जैसे ही ये बात पता लगी, उन्होंने भी पति को सबक सिखाने की ठान ली। शादीशुदा पूनम ने भी हांगकांग के बिजनेसमैन कीकू से अफेयर शुरू कर दिया।
अशोक अपनी बीवी का दूसरे व्यक्ति से संबंध सहन नहीं कर सके और साल 1997 में उन्होंने पूनम को तलाक दे दिया। इसके बाद पूनम ने दोबारा फिल्मों में वापसी की सोची, मगर तब तक लोग उनको भुला चुके थे। उनके एक फैसले ने उनकी जिंदगी और करियर दोनों बर्बाद कर दिया। पूनम इन दिनों अपने 2 बच्चों अनमोल और पलोमा के साथ रहती हैं। फिल्मों में छोटे मोटे रोल के साथ वो मेकअप वैन का छोटा सा बिजनेस भी चलाती हैं, जिससे उनका घर चलता है। दोस्तों, आपको पूनम ढिल्लों की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।